हेलो दोस्तों, 2025 की पहली सेल्स रिपोर्ट यानी जनवरी मंथ में हुए इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की सेल्स रिपोर्ट आ चुकी है। तो इस वीडियो के अंदर डिटेल में जानेंगे और ये भी देखेंगे कि टॉप 10 में कौन सी कंपनी लीड कर रही है। वैसे नवंबर से कंपैरिजन करेंगे तो दिसंबर मंथ में 46,338 यूनिट्स की कम सेल हुई थी। इसी के साथ साथ मंथ ऑन मंथ ग्रोथ में भी 39% की गिरावट देखने को मिली थी। तो क्या जनवरी मंथ में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की सेल्स बाउंस बैक हुए हैं या नहीं, सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे और देखेंगे पिछले महीने में जो कंपनी नंबर 1 पोजीशन में आई है वो सस्टेन है या नहीं। तो सबसे पहले हम मंथ के में हुए टोटल सेल्स को देख लेते हैं। जनवरी मंथ में 97,677 यूनिट की सेल हुई है और दिसंबर मंथ में 73,644 यूनिट की सेल हुई थी। डिफरेंस देखा जाए तो 24,033 यूनिट की ज्यादा सेल देखने को मिली है। इस डिफरेंस के हिसाब से मंथ ऑन मंथ ग्रोथ में 33% की ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले महीने में माइनस में था लेकिन इस बार बाउंस बैक हुआ है और पिछले महीने यानी पिछले साल की जो एंडिंग है वो बहुत ही लॉस में हुई थी हर एक कंपनी के लिए, लेकिन नए साल 2025 में काफी अच्छी शुरुआत देखने को मिल रही है सभी कंपनियों की। ओवरऑल ग्रोथ तो लगभग 33% की देखने को मिली है मंथ ऑन मंथ की। तो देखेंगे इस टोटल सेल्स के अंदर किस कंपनी की कितनी सेल हुई है और किस कंपनी को कितना ग्रोथ देखने को मिला है मंथ ऑन मंथ में। तो शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पे आती है किनेटिक ग्रीन। किनेटिक ग्रीन ने जनवरी मंथ में 806 यूनिट को सेल किया है और दिसंबर मंथ में 601 यूनिट को सेल किया था। डिफरेंस देखा जाए तो 205 यूनिट को ज्यादा सेल किया है। इस डिफरेंस के हिसाब से 34% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखने को मिली है किनेटिक ग्रीन को दिसंबर मंथ में। तो नंबर 9 पे आती है रिवोल्ट मोटर। रिवोल्ट मोटर ने जनवरी मंथ में 1060 यूनिट की सेल की है और दिसंबर मंथ में 997 यूनिट की सेल की थी। डिफरेंस देखा जाए तो 63 यूनिट को ज्यादा सेल किया है। इस डिफरेंस के हिसाब से 6% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखने को मिली है। और इसके साथ साथ नंबर 8 पे आती है बिगोस ऑटो। बिगोस ऑटो ने जनवरी मंथ में 1451 यूनिट को सेल किया है और दिसंबर मंथ में 1102 यूनिट को सेल किया था। अगर डिफरेंस देखा जाए तो 349 यूनिट को ज्यादा सेल किया है। इस डिफरेंस के हिसाब से 32% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखने को मिली है। और इसके साथ साथ नंबर 7 पे आती है हीरो मोटरकॉर्प। हीरो मोटरकॉर्प ने जनवरी मंथ में 1615 यूनिट को सेल किया है और दिसंबर मंथ में 1022 यूनिट को सेल किया था। अगर डिफरेंस देखा जाए तो 593 यूनिट को ज्यादा सेल किया है। इस डिफरेंस के हिसाब से 58% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखने को मिली है हीरो मोटरकॉर्प को। वैसे हीरो मोटरकॉर्प ने पिछली बार यानी दिसंबर मंथ में 8th पोजीशन पे था, लेकिन इस बार एक स्टेप आगे बढ़ा है, थोड़ा कमबैक किया है और पॉजिटिव में सेल्स लेके आया है। तो इस बार 7th नंबर पे पोजीशन कर रहा है हीरो मोटरकॉर्प। 7th नंबर के बाद 6th नंबर पे आती है प्योर एनर्जी। प्योर एनर्जी ने जनवरी मंथ में 1650 यूनिट को सेल किया है और दिसंबर मंथ में 1088 यूनिट को सेल किया था। डिफरेंस देखा जाए तो 562 यूनिट को ज्यादा सेल किया है। इस डिफरेंस के हिसाब से 52% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखने को मिली है। तो नंबर 6 के बाद टॉप 5 कंपनीज अगर देखा जाए तो नंबर 5 पे आती है ग्रूस इलेक्ट्रिक। ग्रूस इलेक्ट्रिक ने जनवरी मंथ में 3611 यूनिट को सेल किया है और दिसंबर मंथ में 2795 यूनिट को सेल किया था। इस डिफरेंस देखा जाए तो 816 यूनिट को ज्यादा सेल किया है। इस डिफरेंस के हिसाब से लगभग 29% मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखने को मिली है ग्रूस इलेक्ट्रिक को दिसंबर मंथ में। और इसके साथ साथ नंबर 4 पे आती है एथर एनर्जी। एथर एनर्जी ने जनवरी मंथ में 12,895 यूनिट को सेल किया है और दिसंबर मंथ में 10,506 यूनिट को सेल किया है। अगर डिफरेंस देखा जाए तो 2389 यूनिट को ज्यादा सेल किया है और इस डिफरेंस के हिसाब से 23% की मंथ मंथ ग्रोथ देखने को मिली है। नंबर 4 के बाद नंबर 3 पे आती है बजाज चतक। बजाज चतक पिछले महीने यानी दिसंबर मंथ में 2024 एंडिंग में नंबर 1 पोजीशन पे आ चुका था, लेकिन इस बार यानी 2025 पहले महीने ही फिर से नंबर 3 पोजीशन पे चेंज हो चुका है। तो बजाज चतक ने जनवरी मंथ में 21,294 यूनिट को सेल किया और दिसंबर मंथ में 18,369 यूनिट को सेल किया था। डिफरेंस देखा जाए तो 2925 यूनिट को ज्यादा सेल किया है। इस हिसाब से 16% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखने को मिली है बजाज चतक को दिसंबर मंथ में। और नंबर 3 के बाद नंबर 2 पे आती है टीवीएस। पिछले महीने यानी दिसंबर मंथ में भी ये नंबर 2 पे ही था, लेकिन इस बार भी नंबर 2 पे है। वैसे जनवरी शुरुआत में टीवीएस ने नंबर 1 पे आ चुका था, लेकिन फिर से नंबर 2 पोजीशन पे चेंज हो चुका है मंथ एंडिंग तक। तो टीवीएस ने जनवरी मंथ में 23,788 यूनिट को सेल किया और दिसंबर मंथ में 17,328 यूनिट को सेल किया था। डिफरेंस देखा जाए तो 6,460 यूनिट को ज्यादा सेल किया है। इस हिसाब से टीवीएस की 37% मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखने को मिली है। तो नंबर 2 के बाद फाइनली नंबर 1 पोजीशन देखा जाए तो ओला फिर से वापसी कर चुका है नंबर 1 पोजीशन में। जब से शुरुआत हुई है ओला की तब से नंबर 1 पोजीशन पे था, लेकिन 2024 एंडिंग यानी दिसंबर मंथ में ये नंबर 3 पे गिर गया था।
तो अब फाइनली फिर से नए साल में कमबैक किया है और नंबर 1 पोजीशन पे फिर से पहुंच चुका है। तो सेल्स अगर देखा जाए तो जनवरी मंथ में 24,330 यूनिट की सेल हुई है ओला की, और दिसंबर मंथ में 13,794 यूनिट की सेल हुई है। डिफरेंस देखा जाए तो 10,536 यूनिट को ज्यादा सेल किया है ओला ने, और इस डिफरेंस के हिसाब से 76% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखने को मिली है। वैसे दिसंबर मंथ में ओला की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ में लगभग 53% की ड्रॉप देखने को मिला था, लेकिन बहुत तेजी से कमबैक किया। 76% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ मिली है जनवरी मंथ में। तो ओला ने अपने नंबर 1 पोजीशन से फिर से पहुंच चुका है। तो देखना है ये अगले महीने भी टिक पाएगा या नहीं, क्योंकि बहुत सारे नए कंपनी से एंट्री हुई है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट में, और नए नए इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को लॉन्च कर चुकी है। अभी चेतक ने भी अपना लेटेस्ट वर्जन लॉन्च किया है और एथर ने भी लेटेस्ट वर्जन अपना लॉन्च किया है। लेकिन एक और बात है, ओला ने भी अपने जेन 3 मॉडल्स को भी लॉन्च किया है। तो देखना है नेक्स्ट मंथ यानी फरवरी में ओला की क्या सेल रहने वाली है, और नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पोजीशन में कौन सी कंपनी से रहने वाली है। अगर परसेंटेज के हिसाब से ओवरऑल ग्रोथ देखा जाए तो ओला का ही सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है जनवरी मंथ में 76% के साथ, और साथ ही साथ सेकंड नंबर पे यानी टीवीएस ने 37% की ग्रोथ देखी है टीवीएस ने, और इसके साथ साथ हीरो मोटरकॉर्प को भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। वैसे परसेंटेज वाइज जो डिक्लाइन देखा जाए तो कोई भी कंपनी तो माइनस में नहीं गई है, लेकिन रिवोल्ट मोटर को बहुत ही स्लो ग्रोथ देखने को मिली है। 6% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखने को मिली है। वैसे रिवोल्ट मोटर पिछले महीने यानी दिसंबर मंथ में 10th पोजीशन पे था और माइनस में इसकी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन इस बार पॉजिटिव में पहुंच गया है, वही बड़ी बात है। तो देखना है बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनियों से कंपटीशन करके रिवोल्ट मोटर अगले महीने में भी टॉप 10 में टिक पाएगा या नहीं, क्योंकि जो कंपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर बेच रही है वो भी अपने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को अनवील किए हैं जनवरी मंथ में। तो देखना है उनकी सेल्स अगर शुरुआत होगी तो रिवोल्ट मोटर टिक पाएगा या नहीं नंबर 10 पोजीशन में। तो दोस्तों ये थे जनवरी मंथ में हुए टोटल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेल्स की ब्रेकडाउन। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, और इसी तरह से डेली इलेक्ट्रिक व्हीकल के वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून।